बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारा का शरबत। आप यकीन करें कि अगर आपको पता चल जाए कि इमली और ख़ास तौर पे आलू बुखारा के क्या क्या तिब्बी फ़ायदे हैं तो आप इसको घर में से कभी भी नहीं ख़त्म होने देंगे। तो मैंने एक एक पाव दोनों चीज़ें ली थी, एक पाव आलू बुखारा, एक पाव इमली। इनको 4 घंटे भिगो कर रख लिया था और भिगोने के बाद मैंने इनके बीज निकाल लिए थे और ये मेरे पास इनके बीज हैं। और अगर आप पूरी रात भिगोना चाहें तो ठीक है, वरना कम से कम आप 4 घंटे तो लास्ट में इन दोनों चीज़ों को भिगोएं। और क्योंकि पानी हम 2 लीटर लेंगे इसलिए 1 किलो चीनी है, आधा किलो गुड़ है। अगर आप 1.5 किलो चीनी लेना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर 1.5 किलो गुड़ लेना चाहें तब भी ठीक है। मेरे पास घर में आधा किलो गुड़ था इसलिए मैंने चीनी के साथ गुड़ ले लिया है। और 1 टेबल स्पून भरकर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बीज मैंने निकाले थे इनमें हम आधा गिलास पानी का शामिल कर देते हैं और इसको हाथों से अच्छी तरह पानी में मिक्स करिए ताकि बीजों के साथ जो गूदा लगा है वो पानी में मिक्स हो जाए। और आलू बुखारा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे ये है कि आपकी खून की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा जो पेशेंट बीमार होने के बाद उनमें कमज़ोरी वीकनेस हो जाती है तो आप उनको आलू बुखारा और इमली का शरबत बना कर दें। और इसमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स यानी कि हर चीज़ इसमें बहुत वाफर मिक़दार में होती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी से बीजों को छान लिया है। बाकी 2 लीटर पानी में से 1 गिलास कम यानी कि 7 गिलास पानी ये है कढ़ाई में और 1 गिलास मैंने बीजों को धोया था। पूरे 8 गिलास पानी यानी कि 2 लीटर पानी में मैंने गुड़, चीनी और नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पेस्ट को मैंने जूसर जग में डालकर इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों नहीं बनाया। लेकिन आपने अगर सिर्फ शरबत बनाना है तो आप पहले जूसर जग में डालकर इस पेस्ट को अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इसका अच्छी तरह से आप पेस्ट बना लें। इनको मिक्स करेंगे और चूल्हे पर रख देंगे। और जब उबाल आ जाएगा तो अब हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि गुड़ और चीनी मिक्स हो जाए। अगर आप इसकी आधी अमाउंट शरबत की बनाना चाहते हैं तो आधा आधा पाव इमली और आलू बुखारा ले लीजिए, 3 पाव आप चीनी लेंगे और 1 लीटर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे तो बेस्ट है कि 1-1 पाव बेहतर रहेगा। और ये देखिए शरबत में काफ़ी शाइनिंग आना शुरू हो गई है ये चीनी और गुड़ डालने की वजह से। और ये इसका जो कलर गाढ़ा है थोड़ा सा वो गुड़ डालने की वजह से है। इसको हम आधा घंटा मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको फिर हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद छान लेंगे। अगर आप जो पेस्ट बनाया है उसको ब्लेंड करेंगे तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं इसको छाना, क्योंकि इससे जो छानने के बाद जो पेस्ट हमें मिलेगा उसकी मैं चटनी बना लूँगी। ये इमली और आलू बुखारा का जो पेस्ट है ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास बिल्कुल रेडी है। और यानी कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसी पेस्ट की इमली और आलू बुखारा की चटनी भी बनाना बताऊंगी। और ये हमारे पास बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा इमली और आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। शरबत बनाने के लिए आपको दोबारा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी बर्तन में जब भी शरबत बना रही हैं उस बर्तन का चौथाई हिस्सा आप शरबत डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे और उसमें ठंडा ठंडा आप पानी शामिल करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास इमली और आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने कोई भी और मज़ीद चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। ये आपको एक दूसरे बर्तन में भी मैं बनाकर बता रही हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की भी कोई वीडियोस मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट करके आप लास्ट में बताया करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।